हाईकमान का समर्थन अब पायलट के साथ गहलोत को छोड़नी पड़ेगी कुर्सी। गहलोत को पायलट का जवाब, जिन्होंने सोनिया गांधी का अपमान किया उन्हें मिलेगी सजा। गहलोत समर्थकों के नाम पर सोनिया गांधी ने ही जताई थी आपत्ति। कांग्रेस की पहली सूची कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन इस सूची को लेकर जो खबरें आ रही हैं उससे अब सचिन पायलट के चेहरे का रंग बदलता दिखाई दे रहा है। पहले पायलट बुझे बुझे से दिख रहे थे, अब उनके चेहरे की रंगत लौट आई है। सीएम पद जो उनके हाथ से फिसल चुका था, अब एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। हाईकमान जो अब तक अशोक गहलोत को लेकर नरम रुख दिखा रहा था, उसके तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत भले ही दावा कर रहे हैं कि सीएम की कुर्सी उन्हें छोड़ नहीं रही है और छोड़ेगी भी नहीं, वो अब उनसे दूर जाती दिखाई दे रही है। अब पायलट को दिख रहा है कि अगर चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर गहलोत की जगह सीएम पद उन्हें मिल सकता है, और इसका आत्मविश्वास अब पायलट के बयानों में भी दिखने लगा है। दरअसल गहलोत ने एक दिन पहले ही मानेसर का मुद्दा उठा दिया था। संकेतों में ही सही उन्होंने पायलट को एक बार फिर से गद्दार बताने की कोशिश की थी। कहा था कि बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी। चुनाव के समय एक बार फिर मानेसर प्रकरण गहलोत ने उठाया तो इस बार पायलट भी शांत नहीं रहे, क्योंकि अब उन्हें हाईकमान का साथ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल अशोक गहलोत ने दावा किया था कि उन्होंने पायलट के किसी भी नाम का विरोध नहीं किया, तो अब टिकट को लेकर पायलट ने भी साफ कर दिया कि विरोध उन्होंने भी किसी का नहीं किया, उनका भी नहीं किया जिन्होंने हाईकमान को चुनौती दी। पायलट ने कहा कि जो पिछले साल घटनाक्रम हुआ उसमें कुछ लोगों पर पार्टी में अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे, लेकिन जीतने वाले जिन भी दावेदारों के प्रपोजल आए उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया, चाहे उस समय सोनिया गांधी की अवमानना किसी ने की हो, फिर भी मैंने पार्टी के हित में जो भी हो उसे टिकट मिलना चाहिए। मैंने एक भी दावेदार का विरोध नहीं किया और प्यार मोहब्बत का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। पायलट का इशारा शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर की ओर था और कहा जा रहा है कि इनका विरोध सोनिया गांधी की ओर से किया गया। सबसे पहले नाम शांति धारीवाल का आया था और धारीवाल का नाम आते ही सोनिया गांधी की ओर से ही पहली आपत्ति आई। उन्होंने सीधे गौरव गोगोई को अपने निशाने पर लेते हुए सवाल कर दिया कि ये नाम सूची में कैसे आ गया। गौरव गोगोई सफाई देते रह गए। बाद में राहुल गांधी ने मैदान संभाला और एक के बाद एक तीनों नामों पर आपत्ति जता दी, जिसके बाद पायलट खेमे में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। दरअसल पायलट इन तीनों ही नेताओं पर फैसले की मांग कर रहे थे और अब सोनिया गांधी की अवमानना का मामला उठाकर पायलट ने साफ कर दिया कि जिन लोगों ने उनका रास्ता रोका था, अब हाईकमान ने उन लोगों का रास्ता ही रोक दिया है। पायलट ने सीएम पद को लेकर भी साफ कर दिया है कि वो सीएम उम्मीदवार नहीं है, किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जानी है यह हाईकमान तय करता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तय करते हैं कि कौन नेता किस पद पर सरकार या संगठन में काम करेगा। पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा वो सबको स्वीकार होगा। पायलट ने कहा कि 2018 में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर मेहनत की और सरकार बनाई। आज भी सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसे लेकर भाजपा के अंदर बहुत घबराहट है, वहां आपसी टकराव और खींचतान है। पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी वहां 41 टिकट बटे हैं, लेकिन 82 झगड़े हो रहे हैं। साफ है कि बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट है। बीजेपी में जो कुछ भी हो रहा है वो उनका अंदरूनी मामला है, मुझे उनके मामले में नहीं पड़ना है, इसलिए उन पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन वो डरे हुए दिख रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।